जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जो लोगों की यादों में धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। वे बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, पर इतने लोकप्रिय हुए कि देखकर आश्चर्य होता है। 2 अक्टूबर सन 1904 को गंगा की पावन भूमि और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में शास्त्री जी का जन्म हुआ। पिता बचपन में ही चल बसे। मां ने अभावों के बीच इनका लालन पालन किया। अपने विद्यार्थी जीवन से ही शास्त्री जी गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। शास्त्री जी का जो रूप निखरा, उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया। शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। भारतीय राष्ट्र की अग्नि परीक्षा के समय लाल बहादुर शास्त्री ने देश का सफल, प्रेरणादायक और बलिदानी नेतृत्व प्रदान किया। वे कर्मठ, त्यागी और देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना के मूर्तमान नेता थे। उन्होंने देश की अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा और कश्मीर की रक्षा करते समय पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने राजनीतिक दलों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। दिल्ली में यातायात की व्यवस्था कैसे होगी, यह प्रश्न पैदा हुआ। पुलिस बल को और कामों में लगा दिया गया था। उन्होंने स्वयंसेवक संगठनों से सहायता मांगी और स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाल लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में अनाज की बेहद कमी थी। शास्त्री जी ने देश की इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यावहारिक तरीका अपनाया। शास्त्री जी के टाइम के अंदर एक ऐसा समय भी आया था जो विदेशों से खराब गेहूं भी बड़ी मुश्किल से था और फिर वो गुजारा नहीं होता था। तो शास्त्री जी का नारा ही नहीं, एक ऐतिहासिक नारा था। और उसने ये देखा अब देश की क्या हालत है, बिराने भरोसे पर जिंदा नहीं रह सकते। उस वक्त उसने बड़े ध्यान से जय जवान जय किसान का नारा दिया। देश के लिए वह संकट का समय था। पाकिस्तान ने कच्छ के रण में हमला बोल दिया। सीमा पार से आए संकट को हल करने में शास्त्री जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हम लोग हलवारा एयरबेस पर उतरे, तब मुझे पता चला कि हम तो लड़ाई के मैदान में। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई जब मैंने बरकी पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा प्यारा झंडा देखा। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कहा इस समय हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। जय हिंद। शास्त्री जी की जीवन यात्रा भारत के एक सामान्य नागरिक के देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने की कहानी है। कद से वे बेशक छोटे थे, पर सचमुच वे बहुत बड़े इंसान थे। आज 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी की
और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का अवसर है। मैं उन महापुरुषों को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ। Mohandas Karamchand Gandhi, lovably called as Bapu, was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father was a higher official of Porbandar and his mother, Putli Bai, was a religious woman. Gandhi was an average student, but he derived the modesty from his father and morale through his mother. Stories such as Satya Harishchandra highly influenced Gandhi to lead a principled life. At the age of 19, Gandhi went to England to become a lawyer. After returning to India, he began to practice law in Bombay with little success. So when he received an offer to work for a firm in South Africa, he was ready to oblige it. He was 24 years by the time and had a wife named Kasturi Bai. While being in South Africa, which was dominated by the Europeans, Gandhi often felt the discrimination against the Indians. On one such occasion, he was forced to give up his seat in the first-class compartment to a European. When he refused to do so, he was beaten up by the coach driver and was thrown out of the train. This proved to be the wake-up call for Gandhi to fight against the suppression. He soon found out a way to revolt, and that's called Satyagraha, the force of truth. With the newly found Satyagraha, Gandhi was able to combat the discrimination against the Indians. He even gained them the right to vote, for which he became a national hero. In 1914, while Gandhi came back to India, the country was under the rule of the British. Gandhi immediately joined the freedom movement and called for Swaraj, the rule by our own countrymen. With the introduction of Gandhian style of non-violence and non-cooperation, the Indian freedom struggle got much powerful. In 1921, he was made the leader of the Indian National Congress, the party that was fighting for the independence. In 1930, as the British government imposed tax on the salt, Gandhi took a 400 kilometers march to seashore called Dandi. There, he made salt with his own hands to show his protest against the evil tax. He even encouraged the use of homemade curry through an instrument named charka. Curry was not only aimed to provide self-dependence, it was indeed an act of rebellion against the foreign-made clothes. Gandhi not just influenced the people to be powerful and independent, he showed them the way a leader should be: calm, simple and humble. Though a religious person, always changing the names of God and reciting Bhagavad Gita, Gandhi was always against the social evils such as untouchability. With such qualities, he was rightly called as Mahatma, the great soul. Whenever his ways of non-violence has not yielded the expected results, Gandhiji resorted to the hunger strike, placing his own life in danger for the cause. As the Second World War broke out in 1939, Gandhi thought it to be the right time to force the Britishers to quit. He invoked a movement in 1942 called the Quit India Movement. By the year 1947, the British government has enough troubles to seek in India and England. So it did leave India, but only after dividing it into two countries, India and Pakistan. Though Gandhi was happy for the independence, he was shattered by the partition. The partition of India was not a peaceful process. It led to violent clashes between the Hindus and the Muslims. Gandhi repeatedly went to the hunger strikes to restore peace among the country. On one such occasion, in 1948, as Gandhi completed a 2-day hunger strike in New Delhi, he was shot dead by a Hindu nationalist called Nathuram Godse. Though Gandhi was no more to lead the nation, his principles and character has always shown the best way for the leaders to follow. Gandhiji was rightly thought
to be the man of the millennium.
जब तेरा भी गुल मजा, जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती